हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण को। इससे पहले मैंने आप सभी को संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता दिया है, क्योंकि हम लोगों की जो इस हफ्ते सीरीज़ चल रही है वो विकारी और अविकारी शब्दों पर चल रही है। मैंने आप सभी को विगत कक्षाओं में ये बात बता दी। विकारी के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से 2 हमारे पूरे हो चुके हैं। आज तीसरी क्लास है हमारी विकारी की। और कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ तबीयत सही नहीं थी, और उससे पहले होली थी, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। लेट है थोड़ी सी, लेकिन मैं आप लोगों को दे नहीं पाई, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। पर चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी की होली बहुत अच्छी बीती होगी और बहुत सारी विशेष आप सभी के लिए कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, होली के रंगों की तरह अपने जीवन को महकाएं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज हम जानेंगे विशेषण को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें आप ज़रूर शेयर करा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण को। जानेंगे विशेषण क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमेशा प्रश्न बनते आए हैं, 2 या 3 प्रश्न हमेशा यहाँ से बनते हैं। चलिए जान लेते हैं विशेषण क्या होता है। तो डेफिनेशन कहती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतला दे, विशेषता बतला दे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है, वह मोर सुंदर है, और दूसरा कहता है, यह है आम मीठा है। मीठा गलत लिखा है, मीठा ऐसे लिखिएगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो वह मोर सुंदर है। तो देखो, मैंने आप सभी को बता दिया है संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। तो अगर हमें संज्ञा सर्वनाम पहचानना अच्छे से आता है तो हम विशेषण को भी अच्छे से और भलीभांति पहचान जाएंगे। पहला जो वाक्य कहता है वह मोर सुंदर है, तो इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा इसमें मोर है। मोर की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वह सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे यदि हम सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं, यह आम मीठा है। आम यहाँ पर फिर से क्या है, संज्ञा, और बताया जा रहा आम कैसा है, तो मीठा है। मीठा जो शब्द है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह यहाँ पर विशेषण को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं। तो बेसिक जानकारी थी कि विशेषण कैसे पहचानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले या उसके बाद यदि कोई शब्द उपस्थित है तो वो उसके विशेषण का कार्य करता है या उसकी विशेषता को बतलाता है। चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके विषय में कि अगर हम किताबी भाषा के बारे में जाने तो किताबी भाषा में क्या डेफिनेशन दे रखी होती है। कहा जाता है कि विशेषण किसी चीज के गुण, अवस्था, परिमाण या संबंध को स्पष्ट करता है। ये तो हो गई किताबी भाषा, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का यदि कोई गुण है तो वो भी विशेषण से मालूम पड़ता है। कोई अवस्था है, कोई परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या होता है, अच्छा, परिमाण का मतलब क्या होता है आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी को जानकारी नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वैसे मेरी आशा यही है कि आप सभी को इसका अर्थ पता होगा। परिमाण मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन आंसर नहीं करते कमेंट सेक्शन में, पता नहीं भूलते हैं क्या करते हैं। तो जब भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करा करो, तो बेटा ये आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो। यदि कोई वीडियो में कमी लगती है तो वो भी कर दिया करो, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और जो मैं क्वेश्चंस आप सभी से पूछती हूँ तो उसके तो ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैं भी ये समझ पाऊँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप तक सही प्रकार से पहुँच भी पा रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो आज का होमवर्क मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, परिमाण का मतलब क्या होता है ये आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। तो देखो, परिमाण या संबंध को जो स्पष्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, एक उदाहरण दे रखा है, कह रहा है लंबा पेड़। अब लंबा पेड़ में पेड़ क्या है, तो पेड़ है संज्ञा। अब उसकी विशेषता क्या है कि वह लंबा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं लंबा शब्द विशेषण हो और पेड़ क्या है, पेड़ की विशेषता बतला रहा है। जैसे हमने एक सेंटेंस और यहाँ पर लिया, हमने कहा कि वह बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। अब यहाँ लड़का क्या है, तो लड़का संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि बुद्धिमान। तो यदि पूछा जाए कि सेंटेंस में विशेषण क्या है, तो विशेषण यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान, ठीक है। तो देखो, कई बार क्या होता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। अगर छांटने के लिए आती है बात की छांटिए विशेषण क्या है, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या छांटोगे, आप संज्ञा छांटोगे। संज्ञा के जस्ट पहले या जस्ट बाद में आपको विशेषण वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वह विशेषता उसी की बतला रहा होता है, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। अब जान लेते हैं इसके भेदों के बारे में।
यहाँ पे कहता है विशेषण के मुख्यतः 5 भेद हैं। 5 मत लिखिएगा, यहाँ पर 4 लिखिएगा, ठीक है। 4 भेद हैं मुख्य रूप से जो माने गए, क्योंकि देखो बहुत सारी किताबें जहाँ पे इनके भेदों की चर्चा अलग अलग दिखाई देती है। कहीं 3 भी माना गया है, कहीं 5 भी माना गया है, कहीं 4 भी माना गया है, लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है वह माना गया है 4, ठीक है। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो भेद है वह है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा जो है वो है संकेतवाचक, या इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक भी बोला जाता है और संकेतवाचक भी बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए सार्वनामिक नहीं देता, वह आपको संकेतवाचक दे देता है। अब थोड़े से इनके भेदों को जान लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं। तो परिमाणवाचक में 2 भेद आते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसी अगर हम बात करें संख्यावाचक की, तो इसके भी 2 भेद हैं। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। अगर हम आगे बढ़ें निश्चित संख्यावाचक में, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि निश्चित संख्यावाचक के भी आगे उसके भेद लिखे, ये भेद हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखा है, जबकि इसके 5 भेद हैं। याद रखना, इसके 5 भेद हैं। जब आप लिखो, मैं आशा यही करूँगी कि आपके हाथ में कॉपी और पेंसिल ज़रूर होगी। सारी चीज़ें मत लिखा करो, क्योंकि पीडीएफ में आपको सबको टेलीग्राम पे दे रही हूँ, तो कोशिश ये करो कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर किसी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पाता है तो प्लीज़ मैं कमेंट कर दिया करो अगर कोई इशू आता हो। बाकी आप टेलीग्राम पे, मैं ये जितनी भी पीडीएफ है मैं सारी टेलीग्राम पे डाल दूँ, तो आप वहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल कर स्वयं के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें नोट मत करा करो, केवल काम की बातें नोट करा करो, और वीडियो को ध्यान से सुन लिया करो अच्छे से, और स्किप करके मत सुना करो। बहुत सारे बच्चे स्किप कर करके सुन रहे होते हैं। आप स्पीड मोड में लगा लिया करो वीडियो को। अगर आपको लगता है कि समय ज़्यादा हो रहा है तो आप स्पीड मोड में लगा लिया करो, लेकिन वीडियो पूरी सुना करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 5 भेद आप पढ़ोगे। पहला गणनावाचक है, दूसरा क्रम है, तीसरा आवृत्ति है, चौथा समुदाय है, और 5वां जो होता है वो होता है प्रत्येकवाचक। इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग, प्रत्येकवाचक, ठीक है। अब एक एक को समझते चलते हैं, जानते चलते हैं कि किस में किस बात को कहा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर विशेषण वाले भाग को मैं देखूँ तो इसके चारों पोर्शन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। विशेषण में और भी कई सारी बातें जैसे प्रविशेषण वगैरह हम सीखेंगे, तो वो भी मैंने ऐड करा है। अगर आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं इसे 2 पार्ट में पढ़ाऊँ, ठीक है। भाग 1 और भाग 2 करके मैं आपको कर दूंगी। फिलहाल कोशिश ये रहेगी ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आपको एक दिन में ना दूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे बोर होने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना बातें करे। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो गुणवाचक क्या होता है। गुणवाचक कहता है संज्ञा सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा है, मीठा है, काला है, पीला है, पतला, सुंदर, बुरा, वह लड़का अच्छा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। तो ये अच्छा जो है ये क्या है, ये इसके गुण को दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको या तो एग्जाम में अंडरलाइन करके देगा, और ज़रूरी नहीं अंडरलाइन करके ही दे, फिर वो ऑप्शन ऐसे सेट करेगा कि आपका उत्तर ही गुणवाचक में निकल कर आएगा। तो यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या बतलाई जा रही, अच्छा, तो अच्छा किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में। अब देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे कहता है गुण। अब किसी भी व्यक्ति वस्तु का गुण क्या क्या हो सकता है, वह स्नेही हो सकता है, प्रेमी है, अच्छा है, बुद्धिमान है, समझदार है, धार्मिक, होशियार, कुशल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि गुण को दर्शाते हैं। या हम कह सकते हैं सच्चा है, न्यायी है, ठीक है, न्यायी है, सीधा है। ये सभी शब्द क्या है, ये सब किसी व्यक्ति के गुण को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं दोष की। दोष क्या क्या हो सकते हैं किसी व्यक्ति के, मूर्ख हो सकता है, आलसी है, बुरा है, दुष्ट है, बेईमान है, कायर है, अभिमानी है, धूर्त है, घमंडी है। रंगों की यदि हम बात करें तो सारे रंग यहाँ पर आ जाते हैं, काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, भूरा, लाल, गुलाबी। इसके अलावा ये रंग तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे याद रखना चमकीला, ठीक है, चमकीला। एक यहाँ याद रखना धुंधला, ये भी पूछे जाते हैं, धुंधला, ठीक। या फीका, फीका, ये भी आ जाता है यहाँ पे। इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। अगली हम बात करते हैं अवस्था की। जैसे है स्वस्थ है, रोगी है, दुबला है, पतला है, गरीब है, अमीर है, सूखा है, गीला है। तो ये क्या हो गई, ये अवस्थाएं हो गई, ठीक है, ये अवस्था को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम सूखा गीला क्या, ये जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जैसे हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो हम उसे देखकर, उसकी दशा को देखकर, उसकी अवस्था को देखकर हम कई बार ऐसे बोल देते कि यार बड़े सूखते जा रहे हो, ऐसे बोल देते हैं, बड़ा सूख रहे हो।
तो सूखने का सेंस उसके स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर हम बोलें। अब यहाँ सूखा, गीला, गीला भी यहाँ पे गीली अवस्था है किसी की, ठीक है, तो ये सेंस यहाँ से निकल कर आता है। अगली हम बात करते हैं आकार की। आकार में जितने भी आकार हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, चौरस, तिकोना, सीधा, टेढ़ा, ठीक है, ये सारे क्या है किसी भी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सोचते हैं, वो हमेशा ना हर बात को व्यक्ति के पर्पज से देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा तिकोना, तो यहाँ पे केवल व्यक्ति ही सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा ये कहती है व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, वस्तु या फिर स्थान। और विशेषण क्या करता है, संज्ञा की ही तो विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे हमने कहा तिकोना, तो हमने कह दी तिकोना मोड़ है, तिकोनी वस्तु है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, स्थान। स्थान में देश, पश्चिमी, पूर्वी, बंगाली, मद्रासी, नेपाली, चीनी, जापानी, इस तरीके, मतलब जो जिस स्थान विशेष पर रहता है उसी के नाम से उसकी पहचान हो जाती है। और यहाँ पर जो पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय पूछा जा चुका है। जैसे अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी, और कह सकते हैं पंजाबी है, ठीक है, यानी कि जो जिस स्थान विशेष पर रहता है उसके नाम से उसकी पहचान होने लगती है। तो वो भी सारी चीज़ें किस में आती हैं, वह भी सारी गुणवाचक में ही आती हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं समय को लेकर। समय क्या कहता है, जैसे प्रातःकालीन, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, प्राचीन, आगामी, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक आ सकता है, पुरातन आ सकता है, मतलब ऐसे शब्द जो किसी समय को दर्शा रहे हों वह सारे के सारे किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अगली हम बात करते हैं स्वाद की। स्वाद में क्या क्या आ सकता है, गंध है, मीठा है, फीका है, खट्टा है, तीखा है, सुगंधित है, बदबूदार है, सुवासित है, ऐसे ऐसे, जैसे नमकीन है, ठीक है, नमकीन है। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे स्वाद हैं जो अपने आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हो, खाते हो, पीते हो, महसूस करते हो, वो सारे शब्द इसी में सम्मिलित हैं, ठीक। अगली बात हम करते हैं, तो अगला है हमारा स्पर्श। स्पर्श में यदि हम बात करें, जैसे कठोर, चिकना, मुलायम, खुदहरा, कोमल, यानी कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को छूने से जैसा हमें महसूस हो, वो सारी चीज़ें जो स्पर्श है वो भी सारा किस में आएगा, गुण में ही आएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ध्वनि भी आ जाता है, जैसे कर्कश है, तीव्र है, मंद है, मधुर है, सुरीली है, यानी कि किसी भी प्रकार की ध्वनि का भी यदि हम प्रयोग करें किसी वाक्य में तो वह भी हमारा गुणवाचक विशेषण में ही माना जाता है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कहता है एग्जाम्पल पहला कि समीर साहसी बालक है, तो साहसी यहाँ पर क्या है, बालक की विशेषता बतला रहा, बालक क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। श्वेता समझदार लड़की है, किस में जाएगा, गुणवाचक में जाएगा। उंगलीमाल क्रूर डाकू था, बिल्कुल किस में जाएगा, डाकू की विशेषता क्या हो गई कि वह क्रूर था। दुबला लड़का चला गया, तो देखो आप हर जगह देख रहे हो संज्ञा से जस्ट पहले ही आपको क्या मिल रहा है, विशेषण मिल रहा है, ठीक है। मुंजाल भाई का शरीर सुडोल है, अब यहाँ पर शरीर की विशेषता बतला रहा है कि कैसा है, सुडोल है। इब्राहिम गार्दी देशभक्ता, ठीक है, तो ये देशभक्ति के बारे में बता रहे, किसकी विशेषता, इब्राहिम गार्दी के बारे में बता रहा है। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और है, जैसे नीचे कहता चतुर बालक था, बालक कैसा है, चतुर, तो यहाँ पर इस बालक की विशेषता, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेंटेंस रख दिए जाते हैं जिसमें दो दो चीज़ें दिखाई देती, नाम भी दिखाई देता है, उसकी जाति भी दिखाई देती है। जैसे देखो अभी हम ये जो सेंटेंस पे चर्चा कर रहे हैं इस वाले पे चर्चा हम करते हैं, जैसे ये है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि चतुर जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, निचिकेता की कि बालक की, ठीक है। अब देखो देखने में तो ये लगता है कि निचिकेता के बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि चतुर जो है किससे पहले आ रहा है, तो वो पहले आ रहा है बालक से, और बालक यहाँ पर क्या है, संज्ञा, संज्ञा ये भी है, ठीक है, संज्ञा ये भी है। लेकिन यदि वह आपसे पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो बालक की विशेषता क्या है कि वह चतुर है। अब ये बालक चाहे निचिकेता हो, चाहे मोहन हो, चाहे राम हो, उससे मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन में आपको मिलेगा कि बालक है, सपोज करिए ऐसे करके लिख देगा बालक है, दूसरा लिख देगा चतुर है, तीसरा लिख देगा निचिकेता है, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको कुछ भी करेगा, ठीक है। और पूछेगा बताइए चतुर किसकी विशेषता बतला रहा है, तो उत्तर में बच्चा अधिकतर निचिकेता लिख करेंगे, नहीं, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बालक होगा, क्योंकि जस्ट बालक से पहले उसकी विशेषता बतलाई जा रही है,
ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत के झंडे में केसरी, सफ़ेद और हरा रंग है। तो ये अभी हमने गुण में रंग पढ़े हैं सारे के सारे, तो ये सब किस में जाएगा, तो ये जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। दूसरा जो भाग है हमारा, 2 आज पढ़ेंगे 2 कल पढ़ेंगे, 2 वीडियो बना लूंगी मैं इसकी, भाग 1 और भाग 2। पहले आज केवल 2 को पढ़ेंगे, परिमाण को, और एक गुणवाचक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो 2 भाग है वो कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है, कहता है संज्ञा व सर्वनाम का मापतोल परिमाण कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको इसका कमेंट सेक्शन में इसका अर्थ भी लिखने के लिए बोला है, तो आप लिखकर बताइएगा। देखो, इसमें हमने 2 भाग पढ़े थे। पहला कहता है निश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण का मतलब ये है कि अच्छा, जिसने देख ली हो वीडियो, अब यहाँ तो मैं मतलब बता ही दूंगी, सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसी समय कोशिश ये करा करो, जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ, आंसर जो भी आपके जहन में आया करे, जो भी मन में आता, आप तभी उसका उत्तर कर दिया करो, गलत सही जो भी है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपको वो शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप गलती करोगे तो उसमें सुधार कर लोगे, और आपको अगर पहले से याद है तो वो रिवीजन मोड में आपका चला ही जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिवीजन में भी। ठीक है, चलिए अच्छा जान लेते हैं निश्चित परिमाण क्या होता है। निश्चित परिमाण का मतलब हर वो चीज़ जिसे नापा या तोला जाए। ठीक है, अब निश्चित में कोई भी चीज़ के बारे में यदि हम किसी सेंटेंस में हम अपनी बात रख रहे हैं, तो उसमें आपको एक यूनिट यानी कि एक इकाई दिखाई देगी। ये इसकी पहचान है, इन वाक्यों की पहचान है कि इनमें एक इकाई मौजूद होगी। वो नापतोल से संबंधित हो सकती है, जैसे लीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, टन है, तोला है। जैसे हमने कहा 1 लीटर दूध, तो यहाँ लीटर क्या है, क्वांटिटी को दर्शा रहा है, और निश्चित क्या है, निश्चित दिखाता है संख्या को। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके संख्याएं मिलेंगी आपको, जो कि निश्चितता का बोध करा रही होंगी। हमने कहा 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध यहाँ पर, क्योंकि दूध क्या है, लीटर में मापा जाता है, और क्वांटिटी दे रखी है पूरी पूरी सही, एक भी दे रखा है कि हाँ ये सफिशिएंट, मतलब ये निश्चित है, तो ये वाक्य किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। जैसे हम कहता है मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं। 5 मीटर, 5 देखो संख्या है, निश्चित में जाएगी। मीटर दे रखा है और कपड़ा दे रखा है। ठीक है, कपड़े की जो इकाई है वो मीटर है, सीधे सीधे पहचान होती है। बात किस में जाएगी, परिमाणवाचक में। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है सेंटेंस, ग्वाला 10 लीटर दूध लाया। सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर करा, 2 किलो आम दे दो। आम है, 2 संख्या निश्चित दे रखी है, साथ में इसकी इकाई दे रखी है किलो। हम इनसे ही पहचान लेते हैं कि परिमाण में बात चल रही है या संख्यावाचक में चल रही है। आगे हम संख्या को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई भी ऐसे यूनिट या इकाई वहाँ पे दर्शाई नहीं जाएगी। अगला कहता है उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे। अब सेर भी क्या है, एक यूनिट है, इकाई है। ठीक है, लड्डू के साथ, तो यहाँ पर 1 भी दे रखी है, तो ये किस में जाएगा, आपका निश्चित परिमाणवाचक में ये वाक्य आपके जाएंगे। अब जानते हैं अनिश्चित को। चलिए, अनिश्चित का मतलब जहाँ पे कोई भी निश्चितता ना हो, तो वहाँ पे हमें कैसे शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, अधिक है। जैसे हमने वाक्य लिया थोड़ी सी चीनी, चीनी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चीनी को ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ी सी चीनी। अब थोड़ी कितनी, थोड़ी में भी एक मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक मात्रा आएगी, तो थोड़ी कितनी है भाई, यहाँ पर हम ये नहीं बता पा रहे 1 किलो, आधा किलो, पाव भर, 10 किलो, कितनी हो सकती है, ये यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी, तो यहाँ पर क्या है, संख्या अनिश्चित है। और साथ ही साथ हम, अच्छा यहाँ पर एक बात का ध्यान हो रखना, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर आपको सब वाक्यों में इस तरीके से इकाई मिलेगी, लीटर, मीटर, इस तरीके की लीटर, मीटर, ये सब दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको वाक्य में ऐसे इकाइयाँ दिखाई दें। जैसे देखो, हम कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे हमने कहा थोड़ी सी चीनी। अब इसमें ये तो नहीं कहा थोड़ी किलो चीनी या पाव भर चीनी, समथिंग कुछ ऐसा तो बोला नहीं है। तो हमें ये समझना होता है कि जिस भी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है वाक्य में, क्या हम उसे गिन कर लेते हैं या तोल कर लेते हैं या माप कर लेते हैं। अगर हम उस वस्तु को तोल कर या माप कर लेते हैं तो हमेशा वह परिमाण में जाएगा। यदि हम उस वस्तु को गिन कर लेंगे तो वो हमेशा किस में जाएगा, संख्यावाचक में जाएगा। अब जैसे कहने मुझे थोड़ा दूध देना। अब मुझे थोड़ा दूध देना, थोड़ा तो है, अब दूध है, दूध हमेशा किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि बात किसकी चल रही है, संख्या की कि परिमाण की, तो परिमाण की बात चल रही है। अगला कहता है उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया। अब देखो यहाँ मीटर दे रखा है, साथ ही संख्या नहीं दे रखी, तो निश्चितता तो है नहीं। अब मीटर भी दे रखा है, हो सकता है कई बार ऐसा होगा कि आपको मीटर नहीं मिलेगा, कपड़ा कपड़ा लिखा होगा। तो आपको ये बात समझनी है, जिस वस्तु के बारे में चर्चा की जा रही है वाक्य में, क्या हम उसे नापेंगे या नहीं नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी किस में जाएगी बात, अनिश्चित में जाएगी। अगला कहता है घर में बहुत अनाज है।
अब अनाज भी हम हमेशा क्या करते हैं, तोल कर लेते हैं, चाहे गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, कुछ भी है, हम हमेशा उन्हें तोल कर लेते हैं। तो जितना भी अनाज है अधिकांशतः क्या है, तोल कर लिया जाता है। अब बहुत कितना है, कोई बात यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रही, तो ये भी बात किस में जाएगी, अनिश्चित में। पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए। अब कई लीटर, कितने लीटर, तो यहाँ पर भी बात की जो है निश्चितता का बोध बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं दे रखी। अगर यहीं पे संख्या दी जाती कि पूजा के लिए 5 लीटर दूध चाहिए, तो अभी बात चली जाती है हमारी निश्चित में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ संख्या मिलेंगी तो निश्चित परिमाण, जहाँ जहाँ संख्या नहीं होंगी तो वहाँ हो जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाण। तो चलिए फिर आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। संख्या पर हम कल चर्चा करेंगे। संख्यावाचक हमारी है, तो ये हमारी अभी PDF बची है, काफ़ी लंबी है, इसे मैं कल समझाऊंगी आप सभी को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। संख्यावाचक हेडिंग बना के छोड़ दीजिएगा, इसको हम कल बताते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।